हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अलका। आज मैं आप लोगों से बल्की यूट्रस पर बात करूंगी। बल्की यूट्रस बहुत ही कॉमन है। अक्सर देखा जाता है जब महिलाएं अपना अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो उनकी रिपोर्ट में बल्की यूट्रस लिखा होता है, जिसको देखकर वो काफ़ी घबरा जाती हैं, डर जाती हैं कि ये मुझे क्या हो गया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या आपको हर बार बल्की यूट्रस देखकर डरने की ज़रूरत है, क्योंकि बल्की यूट्रस के कई कारण होते हैं। बल्कि यूट्रस का मतलब होता है कि यूट्रस साइज में बड़ा हो जाता है। तो चलिए पहले हम नॉर्मल यूट्रस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो यूट्रस होता है वो एक नाशपाती के शेप का होता है, और अगर हम एक अडल्ट नल्लीपेरस विमेन की बात करें, मतलब एक ऐसी महिला जिसने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो ऐसी जो विमेन होती हैं उनके जो यूट्रस का लेंथ होता है वो 6 to 8 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर हम मल्टीपेरस विमेन की बात करें, मतलब जिसके बच्चे हो गए हैं, उसके यूट्रस में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। उसका यूट्रस नल्लीपेरस के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा होता है, ये 9 से 10 सेंटीमीटर होता है। लेकिन आपका यूट्रस अगर बड़ा हो गया है, 11, 12, 13 या उससे ज़्यादा हो गया है, तो इसको हम बल्की यूट्रस कहते हैं। बल्की यूट्रस होने के कई कारण होते हैं। कई बार हम इसको बिल्कुल नॉर्मली लेते हैं और किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको इसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है, जैसे पीरियड्स के टाइम पर आपको बहुत हैवी फ्लो हो रहा है और खून के थक्के आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये आपके लिए परेशानी हो सकती है। आपको सीवियर एनीमिया हो सकती है जो कि ठीक नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब हम कॉज की बात करेंगे, मतलब कारण की बात करेंगे, तो जो इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो प्रेगनेंसी है। शुरुआत में आपका यूट्रस एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है, लेकिन जब आपके यूट्रस में एक बच्चा आ जाता है और वो धीरे धीरे ग्रो करता है, तो उसको भी ग्रो करने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। आपका यूट्रस का साइज़ धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और अगर हम 9वें महीने की बात करें तो यूट्रस लगभग एक तरबूज के साइज़ के बराबर होता है। और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, आपका बच्चा हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे यूट्रस का साइज़ छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी डिलीवरी के बाद अपना अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो उसमें बल्कि यूट्रस आएगा, यूट्रस का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ आएगा, तो ये एक नॉर्मल सी बात होती है। अगर आपको उसकी वजह से किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है, आपको कोई लक्षण नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। आपके जो यूट्रस है उसको भी अपना साइज़ वापस लेने में कम से कम 6 महीने का टाइम लगता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बार अगर आपका बच्चा हो जाता है तो आपका यूट्रस पहले की तरह 6 to 8 सेंटीमीटर का नहीं हो सकता, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, बट ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। आपका बल्कि यूट्रस आया है, उसके साथ साथ आपको और भी समस्याएं हो रही हैं, तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। जैसे आपका पीरियड्स का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, आपको पीरियड्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, या आपकी जो ब्लीडिंग है वो कई कई दिनों तक, लंबे लंबे टाइम तक बनी रहती है। इसके बाद कई बार ये भी देखा जाता है कि आपको पीरियड्स आते हैं और रुक जाते हैं, उसके बाद जल्दी ही दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जो आपकी ब्लीडिंग है वो महीने में 2-3 बार आपको पीरियड्स आ रहे हैं, और आपके पेट के निचले हिस्से में अगर आपको बहुत भारीपन फील हो रहा है, या आपको पेशाब बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, आपको पॉटी बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, या फिर देखा जाता है इंटरकोर्स के टाइम पर अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तब आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये फाइब्रॉइड्स के भी लक्षण हो सकते हैं, या फिर एडिनोमायोसिस हो सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे फाइब्रॉइड्स पे बात करूँगी कि फाइब्रॉइड्स होता क्या है। और अभी मैंने आपको बल्कि यूट्रस बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा दिया है, और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।